ये कहानी एक मूर्ख राजा की। एक राजा के नगर से होते हुए एक नदी गुजरती थी। एक शाम राजा नदी के किनारे टहल रहे थे और नदी को देख के मन ही मन सोच रहे थे। उसके बाद राजा ने मंत्री जी से पूछा कि मंत्री जी, ये नदी किस दिशा में बहती है और कहाँ जाती है। तभी मंत्री जी ने राजा से कहा कि महाराज, ये नदी पूरब दिशा की ओर बहती है और समंदर में जाके मिल जाती है। तो राजा ने मंत्री जी से कहा कि ये नदी पूरब दिशा की ओर बहती है, तो क्या पूरब दिशा के लोग इस पानी को इस्तेमाल करते होंगे। तो मंत्री जी ने राजा से कहा कि ये नदी पूरब दिशा की ओर बहती है, तो यकीनन पूरब दिशा के लोग इस पानी को इस्तेमाल करते ही होंगे। तो राजा ने मंत्री जी से कहा कि एक काम कीजिए, इस नदी में एक दीवार बना दीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे पानी को कोई और इस्तेमाल करे। इस पानी में सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है, तो हम अपने पानी को उन्हें मुफ्त में क्यों इस्तेमाल करने दें। ये बात सुनते मंत्री जी आश्चर्य में पड़ गए और राजा से बोले कि महाराज, अगर हम इस नदी में दीवार बना दे तो इसमें हमारा भी नुकसान है। ये बात सुनते राजा ने गुस्सा करते हुए मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी, आपको जितना आदेश दिया गया है वो पालन करें, बाकी मुझे कुछ नहीं सुनना है। तो मंत्री जी ने कुछ कारीगरों को बुलाया और उस नदी में दीवार बना दिया। जब दीवार बनके पूरी तरह से तैयार हो गई तो उस नदी का पानी धीरे धीरे बहता हुआ नगर की ओर जाने लगा और सभी लोगों के घरों में घुसने लगा, जिस वजह से बहुत सारे घर डूब गए। तो नगर के सारे लोग मंत्री जी के पास आए और अपने घर के डूबने की शिकायत करने लगे। तो मंत्री जी ने उन लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, सब्र रखिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसके बाद मंत्री जी सोचने लगे कि अब क्या करें। तभी मंत्री जी के कानों में अचानक घंटे की आवाज सुनाई दी। उस वक्त घड़ी वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो राजा और महल के लोगों को जगाने के लिए घंटा घर का इस्तेमाल होता था, जिसमें एक आदमी हर घंटे घंटा बजाता था। तो मंत्री जी सीधे घंटा घर में गए और उस घंटा बजाने वाले आदमी से कहा कि सुबह के जब 5:30 बजेगा तो तुम 6 बजे वाला घंटा बजा देना, यानी तुम 6 बार घंटा बजा देना। मंत्री जी की बात सुन के वो आदमी राजी हो गया और अगले दिन जब सुबह के 5:30 बजा तो उस आदमी ने 6 बार घंटा बजा दिया, यानी सुबह का 6 बज चुका था। महल के सारे लोग जाग गए, राजा भी जाग गया। राजा ने देखा कि अभी तक सूर्योदय हुआ ही नहीं था। तो राजा ने मंत्री जी को बुलाया और पूछा कि मंत्री जी, सुबह के 6 बज गए पर अभी तक सूर्योदय क्यों नहीं हुआ है। तो मंत्री जी ने राजा से कहा कि महाराज, सुबह तो हो चुका है पर सूर्योदय पूर्व दिशा से होते हैं और मुझे लगता है कि पूरब देशों के लोगों ने सूर्य को रोक के रखा है, क्योंकि हमने पूर्व दिशा की ओर बहने वाले पानी को रोक के रखा है। इसी वजह से उन लोगों ने भी सूर्य को रोक के रखा है। ये बात सुनते राजा टेंशन में पड़ गए और मंत्री जी से बोले, तो क्या हम लोग कभी सूर्य नहीं देख पाएंगे? क्या हमारा राज्य हमेशा के लिए अंधेरा में रहेगा? इसका कुछ तो उपाय होगा ना। तभी मंत्री जी ने राजा से बड़े धीमे स्वर से कहा कि महाराज, इसका एकमात्र यही उपाय है कि हम लोग अगर पूरब दिशा की ओर बहने वाले पानी को वापस छोड़ दें तो शायद पूरब दिशा के लोग भी हमारे सूरज को छोड़ देंगे। इसका एकमात्र यही उपाय है। ये बात सुनते राजा ने कहा, तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, आप तुरंत जाइए और नदी की दीवार को तोड़ दीजिए। तभी मंत्री जी दौड़े दौड़े गए और सभी कारीगरों को बुला के उस नदी की दीवार को तोड़वा दिया। दीवार तोड़ते तोड़ते करीबन आधे घंटा बीत चुका था और सुबह के 6 भी बज गया था। तभी राजा ने देखा कि पूरब दिशा की ओर से सूर्यास्त हो चुका था। उस उगते हुए सूरज को देख के राजा बहुत ही खुश हो गए और मंत्री जी से बोले कि मंत्री जी, आज आपकी वजह से हमने वापस सूर्य देखा, नहीं तो हमारा राज्य हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाता। ये बात सुनते मंत्री जी ने मासूम सा चेहरा बना के कहा, महाराज, ये तो हमारा फर्ज था। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती है कि सदा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।